नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पे। तो साथियों, पशु परिचर भर्ती को लेकर के आज राजस्थान जीके के हम क्वेश्चन करने वाले हैं और आपको पता है कि हमारा टारगेट है 135 प्लस 150 में से 135 प्लस क्वेश्चन हमें करना है और जो 135 प्लस क्वेश्चन करेगा उसी का जो है आपको पता है सिलेक्शन होने वाला है। तो मॉडल पेपर 7 जिसके अंदर आज जो है राजस्थान इतिहास, कला और संस्कृति, राजस्थान भूगोल, राजस्थान अध्ययन और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, पहला क्वेश्चन है कि कृषकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने किस संस्था की स्थापना की थी। यानी जो कृषक लोग हैं उनको अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए विजय सिंह पथिक ने जिस संस्था की स्थापना की वह संस्था कौन सी है। संघ सभा, राजस्थान सेवा संघ, मारवाड़ हितकारिणी सभा और सेवा समिति। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। विजय सिंह पथिक ने सेवा समिति की स्थापना की। अगला है, किस राजपूती शासक की सलाह मानते हुए औरंगजेब ने शिवाजी को क्षमा करते हुए 1667 ईस्वी में समझौता कर लिया। यानी वह कौन सा राजपूत शासक है जिसकी सलाह पर औरंगजेब ने शिवाजी को क्षमा करते हुए 1667 ईस्वी में समझौता किया। तो आप कहेंगे सर जसवंत सिंह। ऑप्शन सी सही रहेगा। और जसवंत सिंह कहां के महाराजा थे आप कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व पथिक जी के कहने पर श्री राम नारायण चौधरी ने किया। यह आंदोलन शुरू हुआ था। यानी बेंगू जो किसान आंदोलन है वो कब शुरू हुआ? 1919, 1921, 1925, 1931। 1921 में शुरू हुआ था। ऑप्शन बी जो है सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान की वह ताम्र युगीन सभ्यता जहां से प्राप्त ताम्र उपकरण एवं पात्रों में तांबे की शुद्धता 99% है, जहां से सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों का तांबा निर्यात होता था, वह है। यानी वह कौन सा पुरातात्विक स्थल है जहां के जो तांबे की बर्तन पाए गए या तांबे के जो उपकरण थे उनमें तांबे की शुद्धता 99% तक थी और सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों को तांबा निर्यात किया जाता था। अहाड़, गणेश्वर, कालीबंगा, रंगमहल। तो आपका आंसर रहेगा गणेश्वर। गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर जिले के अंदर थी और अब जो है ये नीम का थाना जो जिला, नए जिले बने उनके आधार पे नीम का थाना जिला हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब बात करते हैं, अगर आपको संपूर्ण कोर्स, अगर आप अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, आप तैयारी कर रहे हैं पशु परिचर की और अपनी तैयारी में और 4 चांद लगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी का जो है और निखार लाना चाहते हैं, तो आपके अपने कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे संपूर्ण कोर्स जो है अवेलेबल है। और संपूर्ण कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाले है? रिकॉर्डेड क्लासेस, क्लास नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन, 50 मॉडल पेपर यानी भाग ए और भाग बी का संपूर्ण सिलेबस। उसके अलावा जो है अगर आप मॉडल पेपर खरीदते हैं तो 50 मॉडल पेपर भी आपको उपलब्ध होंगे। इसके अलावा 1500 MCQ जो है वो भी आपको उपलब्ध रहेंगे भाई। तो अगर आप अपनी तैयारी के अंदर 4 चांद लगाना चाहते हैं, अपनी तैयारी को और धार देना चाहते हैं, तो आज ही बिना देरी किए कुचामन ऑनलाइन क्लासेस के जो एप्लीकेशन है वहां से इस कोर्स को परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को और शानदार जानदार तरीके से निखार दीजिए। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के एकीकरण के द्वितीय चरण में कुल 9 रियासतें शामिल हुई। फलते राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ का निर्माण कब हुआ? यानी जब द्वितीय चरण हुआ तो उसमें कितनी रियासतें मिलाई गई? 9 रियासतें मिलाई गई और नाम दिया गया राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान संघ। तो इसका निर्माण कब हुआ था? ये विलय जो हुआ 9 रियासतों का वो कब हुआ था? तो आप बताएंगे कि सर 1948 में। ऑप्शन बी जो है वो आपका सही रहेगा। तारीख आपको कमेंट करनी है कि 1948 में कौन सी तारीख को इनका विलय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आला एवं उदल, आला एवं उदल राजस्थानी लोक साहित्य में अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध है। ये किस राज्य के सेना नायक थे? आला और उदल जो है ये कौन से राज्य के जो थे सेना नायक थे आला और उदल? तो आप कहेंगे सर जो ये है महोबा के शासक थे। कहां के थे? महोबा। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस चौहान शासक ने शाकंभरी के स्थान पर अजमेर को अपनी राजधानी बनाया? वह कौन सा चौहान शासक है जिसने अपनी राजधानी शाकंभरी से अजमेर स्थानांतरित की? अजयराज। कौन सा है? अजयराज। ऑप्शन ए सही रहेगा। कुफर का गढ़ आज इस्लाम का हो गया, रणथंबोर विजय पर यह वाक्यांश कहा गया। कुफर का गढ़ आज इस्लाम का हो गया, रणथंबोर विजय पर यह जो है कथन किसने कहा था? अबुल फजल, बरनी, फेजी, अमीर खुसरो। तो ऑप्शन डी सही रहेगा, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने कहा था कुफर का गढ़ आज इस्लाम का हो गया। डाबरा कांड कब घटित हुआ? डाबरा कांड कब घटित हुआ? 1947। 1947 ऑप्शन बी सही रहेगा। आमेर के राजा जय सिंह फर्स्ट को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल सम्राट ने प्रदान की? राजा जय सिंह जो प्रथम हुए उनको मिर्जा राजा की उपाधि किस सम्राट ने दी थी? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो शाहजहां ने यह उपाधि दी थी। ऑप्शन सी सही रहेगा। नसीराबाद छावनी को किस राजपूत सरदार द्वारा लूटा गया था? नसीराबाद छावनी किस राजपूत सरदार के द्वारा लूटी गई? ऑप्शन सी डूंगर सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? डूंगर सिंह। डूंग जी और इनका एक भतीजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था, आप कमेंट करके बताएंगे। किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में हिस्सा लिया? किसके कहने पर या किसके आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन में हिस्सा लिया? तो आप बताएंगे कि ऑप्शन जो है कौन सा रहने वाला है। ऑप्शन सी आपका सही रहेगा, साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास। सेठ दामोदर दास राठी के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? दामोदर दास राठी जिनके संबंध में कौन सा कथन है सत्य है? ये पोखरण निवासी थे लेकिन इनकी क्रम भूमि ब्यावर थी, तो ये कथन एकदम सही है। इन्हें क्रांतिकारियों का भामाशाह कहा जाता है, तो ये भी कथन सही है। ये हिंदी भाषा के प्रबल पक्षधर थे एवं इन्होंने ब्यावर में नागर प्रचारिणी सभा की स्थापना की, तो ये भी कथन सही है। यानी आपका आंसर होगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी सही रहेगा। देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? देश हितैषणी सभा की स्थापना कब हुई? 1895। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेवाड़ के उदारक हमीर 1326 से 1364 को प्रबल हिंदू की संज्ञा किसके द्वारा दी गई? हमीर जो हुआ उदारक था, मेवाड़ का उदारक कहलाता है हमीर, जिनका जो राज रहा वो 1326 से 1364 तक रहा। इनको किसने जो है हिंदू प्रबल हिंदू की संज्ञा दी गई? ऑप्शन डी कर्नल जेम्स टोड। ऑप्शन डी सही रहेगा, कर्नल जेम्स टोड। मकान की छतों पर टाइल्स के प्रयोग के साक्ष्य किस पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं? मकान की छत पर जो है टाइल लगाए हुए या मकान की छतें टाइलों से बनाई गई, ऐसे साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? जोधपुरा। और जोधपुरा जो सभ्यता है ये कहां पर पड़ती है? कमेंट करके बताइए। संगत बताइए, यानी राणा सांगा द्वारा लड़े गए युद्ध, इनमें से कौन सा गलत है, कौन सा सही है, वो आपको बताना है। कौन सा सही है? बयाना का युद्ध 1527 ईस्वी, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी, गागरोन का युद्ध 1519 ईस्वी। तो आप कहेंगे ये तीनों ही युद्ध है जो सही दिए गए हैं, इसका मतलब सभी संगत है। ऑप्शन डी जो है आपका सही आंसर रहेगा। मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जो संबंधित है। मेवाड़ पुकार एक लघु पुस्तिका है जिसका संबंध है गोविंद गिरी, मोतीलाल तेजावत, जयनारायण व्यास, माणिक्य लाल वर्मा। तो ऑप्शन बी सही रहेगा, मोतीलाल तेजावत लघु पुस्तिका। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलानंद घोष द्वारा की गई, इससे संबंधित निम्न में से कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सही है? कौन सा तथ्य सही है? कालीबंगा
से जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा से प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये बात एकदम सही है। 2 तरह की फसलों को एक साथ बोया जाता था, ये भी है। मिश्रित खेती के साक्ष्य मिले हैं। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी मिले हैं। तो सभी कथन सही है। उपयुक्त सभी तथ्य सही या संबंधित है। उपरोक्त सभी तथ्य सही है। नेक्स्ट देखिए, वह मुस्लिम इतिहासकार या लेखक जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में हिस्सा लिया और मरते मरते बचा, जिसने कालांतर में मुंतखब उत तवारीख नामक अमूल्य कृति लिखी, वह कौन मुस्लिम इतिहासकार है जिसने हल्दी घाटी के युद्ध में एक सैनिक के रूप में हिस्सा लिया और मरते मरते बचा, जिसने कालांतर यानी बाद में मुंतखब उत तवारीख नामक अमूल्य कृति लिखी? बदायूनी। ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। राजकुमार अजीत सिंह को जोधपुर का राज्य पुनः दिलाने में किसका योगदान सर्वाधिक रहा? ऑप्शन बी सही रहेगा या आपका ए सही रहेगा? तो आप कहेंगे ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी जेता व कुंपा। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा परिवर्तित नाम अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है? नहीं है। क्या नहीं है? परिवर्तित नाम नहीं है, यानी अलाउद्दीन खिलजी ने जो है कुछ दुर्गों को या अपने कब्जे में लिया और उसके बाद उनका नाम परिवर्तित कर दिया। तो कौन सा एक नाम है जो है सही नहीं है? सिवाना का नाम खैराबाद रखा, यह सही है। जालोर का नाम जलालाबाद रखा गया था, यह भी सही है। चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद रखा, लेकिन उदयपुर का नाम मोहम्मदाबाद नहीं रखा गया था। तो कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जोधपुर के शासक महाराजा जसवंत सिंह ने शाहजहां के पुत्रों में हुए उत्तराधिकार के युद्ध में किसका समर्थन किया था? जब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो जसवंत सिंह ने किसका साथ दिया? ऑप्शन सी सही रहेगा, दारा सिको। ऑप्शन सी जो है सही रहेगा। निम्न में से कौन सी पुस्तक केसरी सिंह बारट द्वारा लिखी गई है? केसरी सिंह बारट ने कौन सी पुस्तक लिखी? रूठी रानी, प्रताप चरित्र, राज सिंह चरित्र, उपयुक्त सभी। तो ये तीनों ही पुस्तकें किसने लिखी है? प्रताप सिंह ने लिखी है। केसरी सिंह बारट ने लिखी है। तो ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा भाई। भरतपुर में जमींदार किसान सभा का गठन किसने किया? भरतपुर में जमींदार किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया? सांवरमल त्रिपाठी, गोकुल चंद, कमलकांत अग्रवाल, फकीर चंद कपूर। ऑप्शन डी सही रहेगा, फकीर चंद कपूर। केला देवी का मेला कब लगता है? केला देवी का मेला कब लगता है? तो यह मेला लगता है चैत्र शुक्ल अष्टमी। ऑप्शन ए सही रहेगा। आप कमेंट करके बताएंगे केला देवी का जो मेला लगता है वो कहां पर लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, राजस्थान में कहां पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने बनाए जाते हैं? मीनाकारी के प्रसिद्ध गहने, तो आप कहेंगे सर मीनाकारी का कार्य जयपुर में होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। उंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? उंदरिया पंथ का संबंध भील जनजाति से है। ऑप्शन ए सही रहेगा। मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर की ऐसी सुंदर इमारत नहीं देखी, कर्नल जेम्स टोड ने यह किसके लिए कहा? था कि मैंने ताजमहल के पश्चात विश्व में संगमरमर जैसी सुंदर इमारत नहीं देखी, विमल साई मंदिर। ऑप्शन सी सही रहेगा। जसवंतड़ा जोधपुर में है, किसने बनवाया, किसकी याद में बनवाया, आप जो है कमेंट करेंगे। बांगड़ के धनी कहा जाता है, बांगड़ के धनी किसे कहा जाता है? हजरत सक्करबार। ऑप्शन बी सही रहेगा। राज्य में ग्रासियों की फाग ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है। राज्य में ग्रासियों की फाग
यानी ओढ़नी के लिए प्रसिद्ध है? सोजत, ऑप्शन डी सही रहेगा। विजयदशमी पर किस वृक्ष की पूजा की जाती है? तो आप कहेंगे विजयदशमी पर जो है खेजड़ी का जो वृक्ष है इसकी पूजा की जाती है, या आग की पूजा की जाती है, या प्लास की पूजा की जाती है? ऑप्शन डी सही रहेगा, प्लास। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू आदि किसके प्रकार है? लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू आदि किसके प्रकार है? तो ये गोटा के प्रकार है, ऑप्शन ए सही रहेगा। अढ़ाई शाखा कहां हुआ? तो मैंने कल की क्लास में भी बताया और कई बार हम पढ़ चुके हैं कि अढ़ाई शाखा यानी ये कहां पर हुआ? जैसलमेर के अंदर हुआ, ऑप्शन सी सही रहेगा। किस संत का बचपन का नाम बलवंत शर्मा गौड़ था? कौन सा संत या किन संत का नाम जो है बचपन में बलवंत शर्मा गौड़ था? बाल नंदाचार्य, बाल नंदाचार्य, ऑप्शन सी सही रहेगा। राजस्थान की सागड़ी प्रथा अन्य नाम से पुकारी जाती है? राजस्थान की सागड़ी प्रथा अन्य नाम से पुकारी जाती है? बंधुआ मजदूर, ऑप्शन सी सही रहेगा। राजस्थान के किस क्षेत्र में मेवाती नहीं बोली जाती? वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें मेवाती नहीं बोली जाती है? सवाई माधोपुर, ऑप्शन डी सही रहेगा। यानी मेवाती बोली का जो क्षेत्र है, हम पहले अलवर और भरतपुर को कहते थे, लेकिन आपको पता है अब तिजारा भी नया जिला बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है? अग्नि नृत्य, अग्नि नृत्य का जो प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः कहां पर किया जाता है? तो आप बताएंगे कि ये जो है ऑप्शन डी सही रहेगा, बीकानेर। और जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं, जसनाती संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अग्नि पर नृत्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तूड़िया हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है राजा खेड़ा, ऑप्शन सी सही रहेगा। बंदेज के सापुं के लिए प्रसिद्ध है? बंदेज के सापुं के लिए प्रसिद्ध है जोधपुर, ऑप्शन डी सही रहेगा। निम्नलिखित में कौन सा नृत्य जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा किया जाता है? जसनाती संप्रदाय के अनुयायियों द्वारा अग्नि नृत्य, अभी पीछे के क्वेश्चन में हमने बात की थी। नेक्स्ट, कमरबंद का उपनाम है? कमरबंद का उपनाम है पटका, क्या है? पटका, ऑप्शन बी सही रहेगा। वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? वीर विनोद ग्रंथ की रचना किसने की? श्यामल दास, ऑप्शन सी सही रहेगा। रानी की बावड़ी स्थित है? रानी की बावड़ी या रानी की बावड़ी जो है वो कहां पर स्थित है? ऑप्शन बी सही रहेगा, बूंदी। रानी की बावड़ी जो है कहां पर है? बूंदी में है। शेरगढ़ का किला है? शेरगढ़ का किला, तो आप कहेंगे सर शेरगढ़ का किला जो है बारां में है, ऑप्शन सी सही रहेगा। शेरगढ़ का किला बूंदी में भी है और शेरगढ़ का किला बारां में भी है, ऑप्शन में बूंदी नहीं है, इसलिए हमारा आंसर 12 रहेगा। पांडुपोल हनुमान जी, नीलकंठ महादेव, भरतरी ताल वृक्ष नामक मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? पांडुपोल हनुमान जी, नीलकंठ महादेव, भरतरी ताल वृक्ष नामक मंदिर किस अभ्यारण्य में स्थित है? सरिस्का अभ्यारण्य, ऑप्शन बी सही रहेगा। भामाशाह की हवेली, सलूम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली, जेमल पत्ता की हवेली कहां पर स्थित है? भामाशाह की हवेली, सलूम्बर की हवेली, रामपुरा की हवेली, जेमल पत्ता की हवेली, ऑप्शन सी सही रहेगा, चित्तौड़गढ़ दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, केसरिया नाथ का मेला कहां आयोजित होता है? केसरिया नाथ का मेला कहां आयोजित होता है? दुलेव, ऑप्शन ए सही रहेगा। निम्न में से कविराज श्यामलदास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? वीर विनोद, वंश भास्कर,
पृथ्वीराज रासो, आलाखंड। ऑप्शन ए सही रहेगा, वीर विनोद। राजस्थान के किस क्षेत्र में ढूंढाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है? ढूंढाड़ी का प्रयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी अलवर। यहां पर जो है मेवाती भाषा का प्रयोग होता है। हरिके बैराज संबंधित है, हरिके बैराज किससे संबंधित है? गंगनहर, नर्मदा नहर, इंदिरा गांधी नहर, गुड़गांव नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन सी सही रहेगा। विश्व में इसबगोल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन भारत का कौन सा राज्य करता है? ऑप्शन सी सही रहेगा, राजस्थान। यानी राजस्थान में जो है भारत के कुल उत्पादन का 40% से अधिक उत्पादन इसबगोल का होता है। और राजस्थान में भी सर्वाधिक कहां होता है? आप कमेंट करके जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाई माधोपुर स्थित रामेश्वरम घाट, रामेश्वर घाट निम्न में से किस नदी समूह का त्रिवेणी संगम है? सवाई माधोपुर में रामेश्वर घाट है, ये किन 3 नदियों के संगम पर बना हुआ है? बनास, चंबल एवं सीप। ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए जो है सही रहेगा। राजस्थान में सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक होता है, सौंफ का उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान में किस जगह पर होता है? सिरोही। ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में मिलता है? मिट्टी का प्रकार जिसमें लोह तत्व की मात्रा अधिक रहती है। लाल दोमट मिट्टी। ऑप्शन ए सही रहेगा। सुमेलित कीजिए, आपको सुमेलित करना है, और सुमेलित करना है तो आप आंसर बताएंगे कि कौन सा सही है। जोड़बीड़ गढ़वाल कहां पर है? जोड़बीड़ गढ़वाल। तो आप कहेंगे सर जोड़बीड़ गढ़वाल जो है वो बीकानेर में है। कहां पे है? बीकानेर में। गुड़ा विश्नोई, गुड़ा विश्नोई कहां पर है? तो आप कहेंगे सर गुड़ा विश्नोई जोधपुर में है। इसके अलावा गोगेलाव, तो गोगेलाव कहां पर है? तो आप कहेंगे सर गोगेलाव है नागौर में। और बीड़, ये बीड़ है झुंझुनू में। तो आप देख लीजिए, 1 में 4, 2 में 3, 4 3 और 3 में 2। ऑप्शन ए सही रहेगा, ऑप्शन ए सही रहेगा। उदयपुर बेसिन के चारों तरफ कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? उदयपुर के चारों ओर जो कटोरे जैसी आकृति वाले पर्वतीय बेसिन है उसको किस नाम से जाना जाता है? गिरवा। ऑप्शन बी सही रहेगा। जयपुर मेट्रो प्रणाली भारत की कौन सी मेट्रो प्रणाली है? जयपुर मेट्रो प्रणाली जो है वो भारत की कौन सी है? 6वीं मेट्रो प्रणाली है। ऑप्शन बी सही रहेगा। चंबल, बनास, माही और काली सिंध नामक प्रसिद्ध नदियों में से किस नदी का जल अरब सागर में गिरता है? माही नदी। माही नदी का जो जल है वो कहां पर गिरता है? अरब सागर में गिरता है। ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? डीडवाना है, ये फलोदी लिखा हुआ है, सांबर, सांबर भी है आपको पता है। फलोदी झील कैसी है? तो ये भी खारे पानी की है, लेकिन कोलाइत जो है ये खारे पानी की झील नहीं है। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा। निम्न में से कौन सी तिलहन की फसल राजस्थान में खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल जो है तिलहन की फसल खरीफ के मौसम में उत्पादित नहीं की जाती है? मूंगफली, तिल, सोयाबीन या सरसों? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन डी सही रहेगा, सरसों ये रबी की फसल है। ऑप्शन डी जो है सही रहेगा। राजस्थान की निम्न में से किस झील को रामसर आर्द्र भूमि की सूची में सम्मिलित किया गया है? रामसर आर्द्र भूमि, रामसर साइट के रूप में कौन सी झील सम्मिलित है? सांबर झील। ऑप्शन बी सही रहेगा। आकृति व संरचना की दृष्टि से
किस पर्वत श्रृंखला की तुलना संयुक्त राज्य अमेरिका की अपलेशियन पर्वत श्रृंखला से की जाती है? अरावली पर्वत, विंध्याचल, हिमालय या कुमायूं? तो ऑप्शन ए सही रहेगा, अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट, टिवार्थ के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र निम्नलिखित में से किस प्रदेश में सम्मिलित है? टिवार्थो के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश जो क्षेत्र है वो एडब्ल्यू में आता है, बीएसएच में आता है, बीएसडब्ल्यू में आता है या सीएडब्ल्यू? ऑप्शन बी सही रहेगा, बीएसएचडब्ल्यू, सॉरी बीएसएच जलवायु, बीएसएच जलवायु। निम्न में से असत्य कथन का चयन करें। विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान जालाना जयपुर में स्थित है। खमनोर में पाए जाने वाले वन चंदन के वन कहलाते हैं। लीलोण व धामण घास क्षेत्र जोधपुर पाली में स्थित है। राज्य में अधिकांश वन दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यह कथन सही है। जालाना जयपुर में स्थित है। इन वनों को चंदन के वन कहा जाता है, लेकिन लीलोण और जो धामण घास है ये जोधपुर पाली क्षेत्र में नहीं पाई जाती। तो असत्य कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन सी सही रहेगा। निम्न में से राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्र में गहरी मध्यम काली लाल लोम तथा पहाड़ी मृदा विशेषता पाई जाती है? आर्द्र दक्षिण पूर्व भाग, ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? सोममाही, जाखम लूणी, पार्वती जाखम, कोठारी लूणी, इनमें से कौन सा जो है एक कथन या युग्म सही है? सोममाही, ऑप्शन ए सही रहेगा। बाकी नदियों का जो ये युग्म है सही नहीं है। राजस्थान में भेड़िए के कृत्रिम प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? भेड़िए के कृत्रिम प्रजनन के लिए कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? कुंभलगढ़ अभयारण्य, ऑप्शन बी सही रहेगा। निम्न में से कौन सा नगर बलुआ पत्थर कटक पर स्थित है? निम्न में से कौन सा नगर बलुआ पत्थर कटक पर स्थित है? ऑप्शन डी सही रहेगा, बूंदी। राज्य के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों में विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा उदयपुर में आदिवासी लोगों के द्वारा जो खेती की जाती है उसे क्या कहते हैं? वालरा, चिमाता, दजिया, शुष्क खेती, ऑप्शन ए सही रहेगा, वालरा। नेक्स्ट, निम्न में से असंगत छांटिए, असंगत को छांटना है। पीपलदा लिफ्ट सिंचाई परियोजना सवाईमाधोपुर, सोम कागदर उदयपुर, जाखम परियोजना प्रतापगढ़, गुड़गांव नहर नागौर। तो इसमें यह गलत हो जाएगा, गुड़गांव नहर का संबंध नागौर से नहीं है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा। निम्न में से असंगत छांटिए। देश भर में बकरियों के लिए प्रसिद्ध वरुण गांव, भैंस की सर्वश्रेष्ठ नस्ल मुर्रा, ऊंट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल नाचना, कांकरेज भेड़ की उत्तम नस्ल है जो पाई जाती है कहां पर? अलवर में। तो ऑप्शन डी जो है वो आपका गलत है, असंगत है। ऑप्शन डी जो है असंगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान की कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में अंततः अपना जल नहीं उड़ेलती, यानी अपना जो जल है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं छोड़ती है? जोजड़ी, बनास, चंबल, काली सिंध, ऑप्शन ए सही रहेगा, जोजड़ी। नेक्स्ट, राजस्थान की अंतरराज्यीय सीमा कुल 5 राज्यों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात से लगती है। यह सीमा है अंतरराज्यीय सीमा, ऑप्शन बी सही रहेगा, 48-50 किलोमीटर। नेक्स्ट देखिए, गोडवाड़ क्षेत्र किस नदी बेसिन से संबंधित है? चंबल बेसिन, बनास बेसिन, लूणी बेसिन या इनमें से कोई नहीं? तो लूनी बेसिन से संबंधित है गोडवाड़ क्षेत्र, ऑप्शन सी सही रहेगा। तो कमेंट करके बताइए इन 75 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, और अपनी तैयारी को और ज्यादा निखार लाने के लिए और ज्यादा सुदृढ़ बनाने के लिए कुचामन ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आपको संपूर्ण कोर्स सीईटी
10+2 सीटी ग्रेजुएशन, पशु परिचर, इन सारे कोर्सों पे अभी विशेष छूट है। तो बिना देरी किए इन कोर्सों को ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।